ते दोनों। Hello students, we have one more question here. A dipole consists of two charges plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb separated by a distance of 10 सेंटीमीटर। तो ये 2a की वैल्यू है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है। मैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से लगा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से नहीं लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ इसलिए मैं नेगेटिव साइन नहीं लिया है। डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो ये आर की वैल्यू हुई हमारी 15 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया चार्ज। नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होती नहीं है फॉर्मूले में। मैं इसको थोड़ा सा बदलकर ऐसा भी लिख सकता हूँ, के बी की जगह लिख सकता हूँ मैं क्यू इंटू 2a, और डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, लाइन ज्वाइनिंग। यहाँ पर एक आर डिस्टेंस पर एम ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पर हमें फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ए की वैल्यू दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। तो देखो एक रिलेशन बन गया यहाँ पर कि आर इज 3 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। आर इज 3 टाइम्स ऑफ ए। तो जहां भी हमारे पास फॉर्मूले में आर है वहां पर हम 3a लिख देंगे और वैल्यू रखने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो के क्यू एंड 2a लिखा रहने दो, ठीक है। अभी काटा पीटी बहुत सारी हो जाएगी। ये जब भी रिलेशन मिल जाता ना तो इससे सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो आर की जगह लिखा हमने 3a, तो 3a का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, के क्यू 2a, नीचे देखो 3 स्क्वायर मतलब 9 का ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर यहाँ पर ये ए स्क्वायर बन जाएगा और पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। अभी भी हम वैल्यू नहीं रखना, वैल्यू जाकर हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कब रखना है, ठीक है। अब 9a² और ए स्क्वायर को जोड़ोगे तो बन जाएगा 10a², इसकी पावर 3/2। और सॉल्व होगा तो ये के क्यू 2a, 10 की पावर 3/2 और ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ए स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अभी 10 को भी आपको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 2a डिवाइड में नीचे 10 की पावर 3/2 और a की पावर 3, ये थोड़ा सा और कैंसिल हो जाएगा अभी। तो के क्यू 2, एक ए कैंसिल होगा तो नीचे आ जाएगी 2 की पावर, ठीक है। तो 10 की पावर 3/2 ए। अब इसमें और कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, कुछ भी और काटा पीटी नहीं हो सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू में भी थोड़ा सा सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ये याद रखना। और ये हमें माइक्रो में दिया है, ठीक है ना, चार्ज जो है वो हमें माइक्रो में दिया है, तो उसको भी बदलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा बना है 2k क्यू डिवाइड में, अब 10 की पावर 3/2 लिखा तो तुम इसको ले सकते हो 10, और फिर 10 की पावर 1/2 या सिंपली 210, और यहाँ पर a, ओके। अभी 2 से 5 को काटने की जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि नीचे अगर 10 है, 100 है, 1000 है तो वो बेनिफिशियल होता है, वो कैलकुलेशन का टाइम कम कर देता है, तो उसको काटना नहीं होता है। अभी 2 के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6। ये चार्ज नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेते हैं, ठीक है। अब याद आएगा नीचे 10, और √10 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये होती है 3.16। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ये पावर 2 है, ठीक है ना, पावर 2 है यहाँ पर। तो ये 5 को मैं और क्या लिख सकता, सॉरी जो ए है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 2 5, ये 10 से कैंसिल हो गया सीधा सीधा, ठीक है, या तो पूरा कैंसिल हो जाए या फिर उसको वैसा ही रखना। 9 इंटू 10⁻9, और ये -6 आ जाएगा यहाँ पर, नीचे क्या बचेगा 3.16, 25 आप लिख सकते हो 5 के स्क्वायर को, 25
इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। अब ये यहाँ पर तो जाके आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें और ज़्यादा आप इसको सिंपल नहीं बना सकते हो। यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा सॉल्व होने के बाद हमें जो देगा वैल्यू, वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब याद इन द सेंस कि अगर एग्जाम में आपके पास समय नहीं है तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसको पूरा सॉल्व करके ही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि हाफ मार्क का लॉस हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ठीक है, ये जो सॉल्व होगा तो ये हमारा बनेगा कितना, 0.1139। ठीक है, 0.1139 बन जाएगा। एंड जो पावर है वो हमारी बनेगी 10⁹ माइनस का 6, और ये माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा बन चुका है इक्वल टू 0.11। अच्छा, एक स्टेप और होगी अभी, 10⁻9 माइनस 6, मतलब ये बचेगा 3, और 4 जुड़ेगा तो 7। ठीक है, इसमें डेसिमल और शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना, 1.139 इंटू 10⁻10⁻, बन जाएगा 6। तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर, 1.139 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। So I hope this answered your question. Thank you.